हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग दिए होंगे, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी कर गया। तो मैं आज आपको एक्यूरेटली के साथ, है ना, आंसर की देने जा रहा हूँ। आप इसे देखोगे थोड़ा। कह रहा है कि पहला कैंसर सिंपली मैं आंसर आपको बताऊंगा। वन कैंसर कितना होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताओगे हमको कि कितना आपने सही किया है, ठीक है। दूसरा का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दूसरा का ये हो जाएगा आपका। जब इसे आप सॉल्व करोगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 इस फॉर्मूला पे, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला है थ्री का। कह रहे कि यहाँ पे प्लांट सेल जो सिरिंग, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। हाइपरटोनिक होगा यहाँ पे, क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है कि डिफरेंट क्या होगा, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। चौथा में कि पूछ रहा कि कितने, ये बहुत बार बताया था मैंने, कहा था ना कि ये आएगा, आ ही गया सेम टू सेम, ठीक है। देखो पाँचवा का है आपका, एक मिनट, फाइव का है द सेल विच, फाइव का आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना। फाइव का आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स का। सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। ये भी बताया था मैंने, बताया था कि नहीं, बोलो। सेकेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सातवां का एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा। डिफरेंट कंसंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा log K2 log K2 क्या, K1, इस प्रकार से फॉर्मूला पढ़ना एक्टिवेशन एनर्जी का। तो वही है, बस कुछ नहीं है। मैंने कहा था ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म रहेगा। सही बात आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसमें। फिर अगला है ट्रांजिशन मेटल जो है, ये थोड़ा डीप पूछ दिया क्वेश्चन, है ना। बहुत डीप पूछा क्वेश्चन, इसमें आपका कॉपर कॉपर हो जाएगा, कॉपर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉमन है, ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, +3, है ना। आइडेंटिफाई करो होमोलिप्टिक, ये भी बताया था मैंने, होमोलिप्टिक जहाँ पे सारे के सारे सेम लिगेंड अटैच होते हैं किससे, तो सेंट्रल एटम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या उल्टा पुल्टा करके रख दिया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या पूछ रहा है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन सब उल्टा करके रख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट, ये भी बताया था मैंने कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होता है। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बताओ। हाँ सर बताए तो थे, लेकिन बनाए ही है ना, बनाए यदि होंगे तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका कौन सा रिएक्शन है जो कि जहाँ पे हमको एल्काइल फ्लोराइड देता है, तो बताया था स्वार्ट्स रिएक्शन, बहुत प्यारा रिएक्शन है आपका, जहाँ पे क्या देता है आपको, एल्काइल फ्लोराइड देता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला है आपका, अगला रिएक्शन है 15 में, क्या यहाँ पे क्या देगा, तो आपके मार्कोनी-कॉप्स रूल है। बहुत बार बताया था मैंने कहा था कि डेड ऑफ रिएक्शन है मार्कोनी-कॉप्स रूल, ये तो कंफर्म आएगा, ठीक है, आ ही गया। अगला है कि आयुपैक नाम लिखना था आपको, तो ये क्वेश्चन हट के था थोड़ा, लेकिन आपको तो आता होगा ना भाई, इथॉक्सी बेंजीन आता होगा इतना, ठीक है। अगला है आपका, अगला है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई इसका उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे आपका ये इथर बनेगा, यहाँ पे इथर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जो कि आपने पढ़ा है कौन सा, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्लीमेंसन, ये भी मैंने बताया था ना, क्लीमेंसन रिडक्शन का कौन सा होगा, तो आपका जिंक होगा, Hg होगा, और कंसनट्रेशन ऑफ HCl होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है टॉलरेंस रिएजेंट किसके लिए यूज करते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। अगला है आपका, अगला है आपका कि आइडेंटिफाई करो यहाँ पे हेजनबर्ग रिएजेंट, ये भी मैंने बताया था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बताया था कि नहीं बताया था, बताएं तो थे सर, लेकिन है ना, यदि आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो पछताओगे। यहाँ पे कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो कि आपको प्राइमरी एम ही नहीं देने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन, तुम जानते हैं केराटिन और मायोसिन दोनों है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला है, कह रहा कि इनमें से कौन सा एल्डोहेक्सोज है। आपसे कीटो हेक्सोज पूछा था 2025 में, पूछा था कीटो हेक्सोज आपसे पूछा था 2025 में, लेकिन अब एल्डो हेक्सोज पूछ दिया 2026 में। तो क्या हो जाएगा, एल्डोल जो होता है, एल्डोल मतलब क्या, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किस में होता है आपका, ग्लूकोज में होता है, किस में होता है, ग्लूकोज में होता है, ठीक है, याद रखोगे। अगला है
कि विटामिन सी जो होता है हमारा फैट सोल्यूबल होता है कि क्या होता है, तुम जानते हैं? यस, विटामिन सी जो होता है हमारा फैट सोल्यूबल नहीं होता है। आपका कौन सा सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होता है आपका विटामिन सी। तभी तो आप कहीं कहीं ना कहीं विटामिन सी आपको लेना पड़ता है बार बार, ठीक है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होता है। उस ये क्या होता है कि जब फैट में सोल्यूबल होता है तो ये मतलब आप जब यूरिनेशन करते हो तो आपके, है ना, यूरिन के थ्रू ये क्या होता है, बाहर चला जाता है आपका विटामिन सी, जिसके कारण आपका शरीर में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है और आपको स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। तो मैं उतना डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, चूँकि यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको। कर कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, तो हम जानते हैं प्रोटीन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका 25 क्वेश्चन। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि हमने आपने कितना सही किया है, ठीक है। कमेंट करके जाना कितना सही किया है आपने, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन मेरी वीडियो देख के गया था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।